हेलो साथियों, जीपीएस पब्लिक स्कूल आपका दिल खोल कर स्वागत करता है। आइए हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू कितना है √3 है, और यहाँ पे क्या दिया है एंड tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/√3। और यहाँ पे देखिए दो एंगल, यानी एंगल ये एंगल है, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी की जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन क्या है 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन कंडीशन है। और एंगल ए ग्रेटर देन क्या है बी है, यानी ध्यान दीजिए हमको एंगल ए एंगल बी ऐसे फाइंड आउट करना है कि एंगल ए की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन हो एंगल बी से, एंगल ए की वैल्यू बड़ी हो एंगल बी से, और दोनों एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है 90 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपका जो गिवन है, पहला गिवन पार्ट क्या था आपका tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो यहां से हम बोल सकते हैं tan a प्लस बी अब √3। tan में अगर मैं पूछूं tan में किसकी वैल्यू √3 होगी तो आप क्या बोलेंगे बताइए। tan में √3 की वैल्यू किसकी होगी, यानी tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3। तो √3 की जगह पर हमको क्या लिखना है tan 60। अब देखिए यहां भी tan है और यहां भी tan है, ठीक है। तो a प्लस बी की जगह पर क्या है 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। कंपेयर कर, इसे बोलते हैं कंपेयर करना, और कंपेयर करने पे कितनी वैल्यू आई है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये क्या है फर्स्ट। अब देखिए दूसरा क्या गिवन है आपका tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब आपको पता चल गया कि हमको क्या रखना है, tan की वैल्यू रखना है 1/√3 की वैल्यू। अब बता सकते हैं कि tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है। देखिए यहाँ पे tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब देखिए इक्वल के इस साइड में यानी LHS में tan है और RHS में भी क्या है tan है, तो a माइनस बी की जगह क्या है 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपका, इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन नंबर क्या है आपका 2 है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व कर लेना है और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए a प्लस बी की वैल्यू कितना है 60 डिग्री आया है, और a माइनस बी की वैल्यू कितना आया आपका, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए b का कोफिशिएंट 1 है और b का इधर इक्वेशन 2 का b के कोफिशिएंट क्या है 1 है, और दोनों का साइन क्या है अपोजिट, एक प्लस है और एक क्या है माइनस है। देखिए एक प्लस साइन है और एक क्या है आपका माइनस साइन है, ठीक है। तो हम ऐसे इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद ऐड जैसे ही किया b से b क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, a कितना होगा 2a इक्वल टू 60 और 30 कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिवाइड बाई 2, ठीक है। कैंसिल कीजिए कितनी टाइम्स जाएगा 45 टाइम्स, यानी एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। एंगल a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री है। अब ये जो 45 डिग्री है हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए और चाहे क्या कर दीजिए सेकंड में पुट कर दीजिए। अब जब आप इक्वेशन फर्स्ट, मैंने क्या किया है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है देखिए आपका a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री है 60 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितना है 45, अब प्लेस कीजिए 45, यहाँ पे क्या है b इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। देखिए अब ये क्या हो जाएगा 45 क्या हो जाएगा इक्वल को उस साइड में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 45, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हमने a की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और b की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यानी हमारा जो आंसर होगा, ये जो हमारा आंसर है वो क्या है a की वैल्यू कितनी डिग्री है, a की वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया 45, b की वैल्यू कितना आएगा आपका 15 डिग्री, है ना 15 डिग्री। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, आइए एनालिसिस करते हैं।
देखिए यहां पे ए की वैल्यू कितनी आया है 45 और बी की वैल्यू कितना है 15, यानी ए की वैल्यू बी से क्या है, ए की वैल्यू बी से क्या है, बड़ी है। आइए यहां पे देखते हैं दोनों एंगल का सम, यानी ये कितना है, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू कितना आया 15। यहां भी चेक कर लीजिए दोनों का सम कितना आएगा आपका, ये दोनों का सम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक है ना। दोनों का सम कितना आया, ये दोनों का सम आपका कितना आ गया 60, यानी देखिए जो ए प्लस बी का, जो एंगल ए और एंगल बी का सम है कितना है 60 है, यानी ये 0 से बड़ा भी है और लेस देन इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। देखिए साथियों मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया और जो छोटा सा एनालिसिस था उसको भी मैंने किया। और इस क्वेश्चन में एनालिसिस में अगर एक चीज़ और देखें तो आपको दो चीज़ नोटिस करना है। देखिए क्या चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितना है 1/√3, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितना है 1/√3। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी √3। फिर हमने क्या सीखा, कंपेरिजन करना सीखा। मैंने बताया कि LHS में भी 10 हो RHS में 10 हो तो एंगल का क्या हो जाएगा, कंपेरिजन कहलाएगा, ठीक है। तो कंपेरिजन कितना होगा, a प्लस बी इक्वल टू कितना बचा, एक a प्लस बी की जगह क्या है 60 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे ही आपने देखिए यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है तो a माइनस बी की जगह कितना है 30, तो a माइनस बी की जगह क्या हो गया 30। और मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। थैंक यू।